2 दिन में 70,000 चालान और 7 करोड़ जुर्माने जो गरीबों से लिए गए हैं। जो स्टूडेंट है उनके पर्चे किए जा रहे हैं। जब वार्डन 2000 का चालान कर देता है तो उसकी गरीब की दिहाड़ी मर जाती है। और यहाँ पे सर क्यामत का ऐलान हो गया ना, तो हफ्ता पहले कफन महंगे हो जाएंगे। सीधे लफ्जों में गरीब मार हो रही है, कमजोर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ट्रैफिक का डिपार्टमेंट इस वक्त पुलिस का सबसे ज्यादा कमाऊ बेटा है। मरियम साहबा से कुछ नहीं कहना, बस ये तमाम उन मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उनको माफ कर दें, उनको जीने दें। नाज़रीन, गरीबों की चीखें निकल चुकी हैं। 2 दिन में 70,000 चालान और 7 करोड़ जुर्माने जो गरीबों से लिए गए हैं। ये किसकी हिदायत पे हैं? और फिर जो स्टूडेंट है उनके पर्चे किए जा रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद कराने के लिए। क्या गरीब मकाओ मुहिम है या रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक टास्क है? सब कुछ जानेंगे मारूफ एनालिस्ट सैयद फरकान शाह साहब से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, गरीबों की चीखें निकल गई हैं। रिक्शा ड्राइवर, बाइक वाला बेचारा जिन्होंने बड़ी पता नहीं इंस्टॉलमेंट पे पैसे उधार पकड़ के बाइक रिक्शे खरीदे और उनके उन बाइक से ज्यादा रिक्शा से ज्यादा चालान हो गए हैं। सारे रिक्शा खरीदता तो वो है जिसके पास कोई पैसे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पे रिक्शा ले रहे हैं। ठीक है, जब वार्डन 2000 का चालान कर देता है तो उसकी गरीब की दिहाड़ी मर जाती है। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ये बड़ी गलत किस्म की, मैं तो कहूँगा जिसने भी लेजिस्लेशन करवाई है, जो भी मशीर है, वो गलत करवा रहे हैं। इस हद तक नहीं, नौजवान बच्चों को आप लोग उनके चालान करके उन्हें हवालातों में दे रहे हैं, उन पे पर्चे दे रहे हैं। यार इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं, कोई भी हुकूमत, तब ये हर चीज पे वावेला करते हैं। अब तो अपोजिशन है ही नहीं ना। शायद जब वन वे ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और गाड़ियां शू करके जा रही होती हैं, तो यही कानून है, यही लोग हैं। नहीं, आप पहले देखें ना, लोगों को आपने फैसिलिटेट क्या किया। आप बिजली की मद में रगड़ के पैसे ले रहे हैं। आप सुई गैस की मद में, सुई गैस का बिल, अब आम लोग, मैं कई लोग आपको बता सकता हूँ जिन्होंने घर की सुई गैस का मीटर बाहर से बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें बिल अफोर्डेबल नहीं है, हम सिलेंडर से चलाएंगे। ठीक है, अब पानी का बिल का आपने नाम ले लिया, कल सिलेंडर महंगा हो जाएगा। हाँ जी, अब ये जो है यहाँ पे सर क्यामत का ऐलान हो गया ना, तो हफ्ता पहले कफन महंगे हो जाएंगे। मरियम नवाज साहबा को इस बात का नहीं पता? लोग उन्हें सब अच्छे की रिपोर्ट देते होंगे ना। 7 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया 2 दिन में। किन से? जिनके घर खाना नहीं पूरा होता। ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा के ना पूरा दिन रिक्शा चला के, ये जो कानून बनाने वाले हैं ना, उस रिक्शे वाले के साथ 2 घंटे ट्रैवल कर लें, इनकी कमर नहीं सीधी होगी। ये फिजियोथेरापिस्ट ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, वो सुबह से रात तक बेचारा रिक्शा चला के, उसके बाद जब 1000 रुपया कमा के, फिर वो आप उसको कभी, जब वो 1000 रुपया कमाता है ना, उसके बाद आपने उसे देखना कि ये कैसे कमाई करता है। शाह जी, आपने रिक्शे की बात की है, रिक्शे वाले के साथ बाइक चलाने वाले की भी सारा दिन बाइक चला के कमर सीधी नहीं होती। ये जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, इनको अंदाजा नहीं है किनसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये तो सीधे लफ्जों में गरीब मार हो रही है, कमजोर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा, मैं कोई लपेट के बैम्पर करके बात नहीं करूंगा। आपके पास कोई गरीब आया? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं पब्लिक मैन हूं, बाहर बैठा होता हूँ। 20 लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि खुदा के लिए मेरी इतनी मदद कर दे, मेरा चालान हो गया, मैंने रिक्शे की दिहाड़ी देनी है। कुछ लोग सिफारिश कराने आते हैं कि यार इसको कह दें कि मैं ना दिहाड़ी देने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो इसको कहें कि 2 दिन वेट कर ले, मेरा चालान हो गया, मैं दिहाड़ी नहीं दे सकता। जिस बंदे को आपने आवाम को अगर तो फैसिलिटेट कर दिया एक्सट्रीम पे, आपका ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि स्कूलों में जाके ड्राइविंग के बारे में आप नौजवानों को वेल इन्फॉर्म करें। ठीक है, होना चाहिए ना, पीरियड लेक्चर देना चाहिए। इसमें अगर कोई वायलेशन करता है उसको वार्निंग दें, उसको खड़ा करने ऐसी सजा दें जो उसके लिए काबिल बर्दाश्त है। और ये जो एक दिन में एक बाइक वाले के, एक रिक्शे वाले के कितने कितने चलान है, आपको अंदाजा है? एक ही चलान और एक ये ट्रैफिक वार्डन साहिबान। ट्रैफिक का डिपार्टमेंट इस वक्त पुलिस का सबसे ज्यादा कमाऊ बेटा।
लेकिन हुकूमत को इस पे कुछ थोड़ी सी लेजिस्लेशन अपना ना नरम गोशा रखना पड़ेगा। ये एक्सट्रीम हो गई है। मरियम नवाज साहबा और सीटीओ लाहौर कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ मरियम साहबा को कहूँगा, सीटीओ साहब का तो मुझे पहले भी रवैया समझ नहीं आया। उन्होंने आते ही, आपको याद है, हथकड़ियाँ लगवा दी थी लोगों को। तो वो प्रोग्राम मैंने किया, आप दोस्तों ने किए, जिसकी वजह से उनके दिल में रहम आ गया था। मरियम साहबा से कुछ नहीं कहना, बस ये तमाम उन मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वालों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उनको माफ़ कर दें, उनको जीने दें, उनको रोटी खाने दें। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनसे 7 करोड़ रुपया 2 दिन में इकट्ठा किया गया, जिनके घर रोटी पूरी नहीं होती और बाइक का फ्यूल नहीं डलवा सकते। अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने खुद को कहीं रोजगार के लिए या कहीं छोड़ने चढ़ाने के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, उन लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है। मरियम नवाज साहबा, कोई इनको माफ़ी दिलाएं। ये तो सारी ज़िंदगी आपको बददुआएं देंगे। ये वो बेचारे हैं जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। ये सिर्फ रोटी के लिए जिंदा है, इनकी और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मरियम नवाज तक, जो मैडम साहब हैं, ये पैगाम ज़रूर पहुंचाइएगा कि ये लोग कौन हैं। इनके घरों में ज़रा जाके ना एक बार देखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।